हेलो फ्रेंड, अगर आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है नोट्स। कि हम नोट्स को आखिर में कैसे बनाएं। देखिए, हम बेसिकली बुक को पढ़ने का तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बुक को पढ़ करके नोट्स के रूप में कन्वर्ट करना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7वां, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, उसका नोट्स बना दिया हूँ। जिससे कि आप सिर्फ एक बार इसको अगर देख लेते हैं ना, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए नोट्स क्या है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? देखिए, इसमें तो लिखा हुआ कि किसने किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया इसमें लिखा हुआ है, देखिए। लेकिन इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें थी, ये बुक में पूरे अच्छे से नहीं दिया हुआ है। और उसको अच्छे से कन्वर्ट कर कर लिखना, ये भी कितना मुश्किल काम होता है आप जानते ही हैं। जिसमें कि देखिए, इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। इस समय दिल्ली के पागल शासक एमबीटी थे। अब कहेंगे कि ये एमबीटी कौन थे? अब एमबीटी जो है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं। जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी, इसी समय हरिहर और बुक्का नामक ये दोनों भाई थे, और इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में आपको कि विजयनगर की स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। उसके बाद देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य, इसकी राजधानी क्या है? हम्पी है। इस पर कुल 4 वंशों ने शासन किया। 4 वंश कौन कौन थे? देखिए, पहला था संगम, उसके बाद सालू, उसके बाद तुलु, उसके बाद अराबिडू। देखिए आपके बुक में जो, देखिए आपका जो बुक है इसमें तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऐसे दिया हुआ है ना जो कि आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जो आपके नोट्स, आपके लिए जो नोट्स बना दिया गया है, इसमें देखिए आपके नोट्स में बेसिकली जो 4 वंश हैं उनके बारे में पूरे अच्छे से डिटेल से लिख दिया गया। जैसे कि संगम वंश, हरिहर तथा बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया। उसके बाद देखिए, बुक्का प्रथम के शासनकाल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लंबे संघर्ष चलना आरंभ हो गए थे। इन दोनों साम्राज्य के बीच दोआब क्षेत्र, रायचूर का जो दोआब का क्षेत्र है, उस पर नियंत्रण के को लेकर के संघर्ष चलते थे। आप कहेंगे रायचूर का, देखिए, और ये था विजयनगर साम्राज्य, और ये थी बहमनी साम्राज्य। यहीं पर था रायचूर का दोआब का क्षेत्र, और इसी को लेकर के बेसिकली विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष चलते थे। देखिए, संगम काल में देवराय प्रथम के समय में आया था इटली का राजदूत निकोलो डी कांटी। आपके बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन देखिए अब बुक को पढ़ना, उसके बाद नोट्स में कन्वर्ट करना कितना टफ काम होता है। इसलिए आप क्या करना है, लाइक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, देवराय द्वितीय, ये कौन थे? देखिए, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, जो कि देवराय द्वितीय के समय में आए थे। कौन? फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब संगम वंश खत्म हुआ, उसके बाद देखिए सुलु वंश। संगम वंश के बाद कौन आया? सुलु वंश आया। सुलु वंश है। देखिए क्या लिखा है, पहले वंश संगम वंश को सुलुओं ने उखाड़ फेंका, वह विजयनगर साम्राज्य में दूसरे वंश की स्थापना की। किसने किया था दूसरे वंश की स्थापना? यानी कि सुलु वंश की स्थापना तो कौन किए थे? नरसिंह किए थे, नरसिंह ने किया था। उसके बाद आता है तुलु वंश। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। किसने किया था? वीर नरसिंह ने। तुलु वंश का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। बेसिकली जो कृष्णदेव राय हैं, ये तुलु वंश का ही नहीं बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक थे। कौन? कृष्णदेव राय। इन्होंने उपाधि धारण किया था, देखिए, अभिनव भोज की, आंध्र भोज की। इनके दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम क्या था? तेनालीराम था। क्या नाम था? तेनालीराम था, तेनालीराम। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? पांडुरंग महात्म्य। इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है, पूछता है एग्जाम में, इसको याद रखना है। देखिए, और उसके बाद देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आए? देखिए, जैसे कि पुर्तगाल से आए थे। कौन? डोमिंगो पायस, उसके बाद बारबोस। और इनकी जो आत्मकथा है वो हर साल लगभग एक पुश ही लेता है। जैसे कि कृष्णदेव राय की आत्मकथा 2 है। देखिए, एक है अमुक्त मल्यार, जो कि किस भाषा में है? तेलुगु में है।
और एक है जम्बावती, ये किसमें, संस्कृत में है। लास्ट में लिखा हुआ है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस देवराय को दक्षिण यानी कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया है। कौन, बाबर, जो कि मुगल वंश के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट जो वंश है वो है अराविडू वंश। अराविडू वंश, इसके संस्थापक कौन है, तिरुमल है। कौन है, तिरुमल है। देखिए आपके बुक में बेसिकली दिया हुआ है, लेकिन बुक में से पढ़ना, उसके बाद नोट्स बना लेना, बहुत ही बेसिकली बुक को ही देखकर नहीं बनाया गया है, बल्कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इस नोट्स को। और बेसिकली आप अगर इस नोट्स को लिख लेते हैं ना तो आप आराम से 90+ से ऊपर मार्क्स ला पाएंगे। उसके बाद देखिए विजयनगर की सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। विजयनगर में जो सिंचाई व्यवस्था थी वो कैसी थी, देखिए सिंचाई व्यवस्था, तुंगभद्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ था विजयनगर साम्राज्य। ये थी तुंगभद्रा नदी और यहीं पर था क्या, विजयनगर साम्राज्य। किस देवराय ने तुंगभद्रा नदी से बहुत सारे नहरों को जोड़ा था जिससे किसानों को कृषि करने में मदद मिल सके। किस देवराय जो थे वो जो तुंगभद्रा नदी है इससे बहुत सारे जितने भी नहर हैं उनको जोड़े जिससे कि जो किसान थे उनको कृषि करने में मदद मिले। देखिए आप ऐसे अगर लिखेंगे किसी का आंसर ना और उसको लास्ट में ऐसे दर्शा देंगे मैप बनाकर तो छोटा छोटा सा, तो आपको 4 में 4 मार्क्स भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। देखिए इस साम्राज्य की जलापूर्ति 2 नदी द्वारा की जाती थी। 2 नदी कौन थी, तो एक थी तुंगभद्रा और दूसरा कृष्णा। ये है तुंगभद्रा और उसके ऊपर वाली कृष्णा है, तो उसको आप मैप में दर्शा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इस नहर में, किस नहर में, हरियाणा नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध से पानी लाया जाता था। हरियाणा नहर में किससे पानी लाया जाता था, तो तुंगभद्रा नदी से पानी लाया जाता था। उसके बाद देखिए हम्पी की खोज, आखिर में विजयनगर साम्राज्य जो थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, हम्पी है। अब ये देखिए हम्पी आपको दिखने को कहाँ मिलेगी, अगर आप 50 के नोट पर देखेंगे, 50 के नोट आपके पास होगा तो उस पर देखेंगे तो विजयनगर का चित्र बनाया हुआ है, विजयनगर की राजधानी हम्पी का, और उसी के नीचे लिखा होगा हम्पी, ठीक है। देखिए उस पर आप देख सकते हैं हम्पी की खोज कैसे हुई। देखिए भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल कॉलिंग मैकेंजी ने सबसे पहले हम्पी की खोज की 1776 में। 1776 में राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दी गई और इसके बाद हम्पी को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। कब, 1986 में। 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया और अब उसको आप 50 के नोट पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके विचार में महानवी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व है। आपके विचारों में महानवी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व है। देखिए शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवी डिब्बा एक विशालकाय मंच है। कैसा मंच है, विशालकाय मंच है। ये बेसिकली क्वेश्चन जो था वो 2025 में 1 मार्क्स में पूछ लिया था कि शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में बसे एक स्थित महानवी डिब्बा एक है, क्या है, तो क्या है, विशालकाय मंच है। उसके बाद देखिए महानवी पर्व सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाला 10 दिन का क्या है, हिंदू त्यौहार है। 10 दिन का क्या है, हिंदू त्यौहार है, जिसे हम उत्तर भारत में दशहरा के नाम से जानते हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं। दशहरा कहिए या फिर दुर्गा पूजा कहिए या फिर नवरात्रि कहिए, वही चीज़ें हैं।
ठीक है, तो वही है महानवी डिब्बा। ठीक, अब आपका नोट्स हो गया क्लियर, आप नोट्स बना लिए। इसको अच्छे से आप नोट्स को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद आप इसका रिवाइज मारते रहेंगे, जिससे कि आपको 90+ अगर आप मेरे द्वारा कराए गए नोट्स को देख लेते हैं तो 90+ आने से कोई नहीं देख सकता है। ठीक है, इसलिए आप अपने यूट्यूब चैनल BKR टीचर सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में जुड़िएगा।